हम रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कुछ किसान भी मेरे साथ मौजूद है। रेवाड़ी में लगातार खाद की किल्लत बनी हुई है क्योंकि लगातार अब सरसों, दक्षिण हरियाणा में सरसों की जो फसल है मुख्य फसल मानी जाती है, सरसों की बिजाई का समय और कहीं ना किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस तरह से जब उपज बेचने की बारी आती है तब लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब लेकिन पिछले सप्ताह की बात करें तो लगातार किसान यहाँ पर सुबह 6 बजे आकर लाइन में लग जाते हैं, बावजूद इसके खाद नहीं मिलती। बताया जाता है, जब हमने आके अधिकारियों से बात करते हैं वो कहते हैं कि सरकार की ओर से खाद नहीं मिल रहा है, इसके चलते उनको वितरण भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब देश के अन्नदाता कहे जाने वालों को खाद नहीं मिलेगी तो अन्न कैसे उत्पन्न होगा। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर उनकी समस्या क्या है। क्या नाम है बाबू जी आपका? खाद की किल्लत को लेकर तमाम परेशानी चल रही है, क्या कहेंगे इसमें? परेशानी तो खाद के लिए भी है और बीज के लिए भी है। हर आदमी अपने बीज के साथ कुछ और लगा रहा है, खाद के साथ कुछ और लगा रहा है, ये जरूरी है। सब प्राइवेट दुकानों पे माल पड़ा हुआ है, तो हम पैसे उठा के लगा देंगे ना, दुकान से पैसे दे के कैसे देगा। खाद का तो 170 का रेट है, वो 1 किलो का पैकेट दे रहा है 400 रुपये का, वो मट्टी बराबर कुछ नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको जिम्मेदार किसको? हम तो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, तो हमको कोई मिलता ही नहीं कुछ, तो जिम्मेदार तो हम ही हैं, हमको क्यों नहीं मिलता? नहीं, खाद बेहद जरूरी होता है यदि आपको उत्पादन करना है। खाद तो जरूरी है, लेकिन हमारी सुनता कौन है? सवाल तो ये, सुनता नहीं कोई। अब जब वोट का टाइम आता है, जब क्या कहते हैं, हम काम करते हैं, जमींदार तो कहते लाओ हम करेंगे, लाओ नहीं हम कर देंगे, पूरी हम बांध देंगे। अब जब बाद में वो जीत जाता है जो वहाँ हमको गेट पे नहीं खड़ा होने देते। अभी साहब आराम कर रहा है, हम भी खाना छोड़ के उनके पास आते, वोट ले आते सुबह शाम, और हम जब जाते हैं साहब आराम कर रहा है, वो साहब बनेगा बात। देखिए किस तरह नेता लोग क्या कहते हैं, मैं देखो मैं 30 साल से आपने मेरे को बना दिया, मैं जो है मैं आपकी सेवा करी, अब मेरा लड़का सेवा करेगा, वही और किसी को तो मौका ही नहीं देते कभी। देखिए किस तरह से किसानों में गुस्सा है, किसानों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि लगातार जब वोट का समय आता है और तमाम दावे किए जाते हैं कि सुख सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और किसानों को अन्नदाता बताया जाता है, लेकिन जब इनकी बारी आती है, खाद की बारी आती है या फिर उपज बेचने की बारी है, तमाम इस तरह की परेशानी आए साल दर साल देखने को मिलती है। ऐसे में समझना होगा कि आखिर सरकार में प्रशासन इसके लिए कितनी जिम्मेदार है। सर क्या नाम है आपका? हरीश। किस लिए पहुँचे आप यहाँ? खाद के लिए पड़े सब 3 दिन होगा, दिनों रात भूख का पिसाया पड़ा हूँ, खाद नहीं दे रहा, कुछ दे रहा, कुछ जिंक बता रहा 700 रुपये, कोई सल्फर बताओ 600 रुपये की, कोई नैनो लगा रहा है, एक तो सुनी न रहा, सब प्राइवेट दुकान पड़े हैं, सब कोई भी नहीं दे रहा। कितना जरूरी है अब खाद देना यार, इससे क्या नुकसान होगा यदि अब खाद नहीं मिल पाई तो? फसल नहीं बढ़ेगी, अब पानी लग रहा है, पानी कमाए तो खाद चाहिए हमने जमींदारों में। सिरसों साल भरी पड़ी, सिरसों में सूख जाए तो फिर पानी का खाद कब जाना होगा? आप यहाँ से लगातार मैं बताऊँ आपको, मैं बताऊँगा साहब, मैं बताऊँगा एक फसल कुछ भी नहीं, थोड़ी देर मैं बताऊँगा। जैसे आदमी खाना खाता है, सूखी रोटी खाएगा क्या? उनके साथ सब्जी वगैरह चाहिए नहीं चाहिए? या ऐसे ही ये आदमी सब्जी जरूरी है रोटी के साथ, ऐसे ही खाद अनाज के लिए जरूरी है। देखिए जिस तरह से किसानों को कहना है कि यदि खाद नहीं मिल पाएगी तो उपज कैसे होगी, ऐसे में किस तरह से देश में अन्न का उत्पादन होगा समझा जा सकता है। कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर क्या कहते हैं, इसलिए पहुँचे आप यहाँ पे? खाद के लिए पहुँचे 3-4 दिन होगा, डोलते अब तक खाद ही। किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो हमने अपने आप से माना, भीड़ भी लगे, भीड़ टूट जाए लाइन में, कोई भीषण ना दे, मतलब वो खाद नहीं मिल रहा, खाद मिले तो सल्फर उल्फर गैल दे, और सल्फर जो चीज़ काम की ना वो लेके फायदों की। देखिए जिस तरह से युवा किसान है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खाद लेने पहुँचते हैं, इनकी भी एक पीड़ा है कि आखिर लाइनों में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थितियाँ क्या है। रेवाड़ी की स्थिति तमाम प्रदेश भर में ऐसी स्थितियाँ हैं, तमाम दावे सरकार की ओर से किया जाते हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। बीते साल की बात करें, इससे बीते साल की बात करें, तमाम इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बावजूद इसके कोई समाधान होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो क्या नाम है आपका? क्यों पहुँचे आप यहाँ पर? सुबह आए 4 बजे, तो सुबह 9 बजे बोले कि शाम को मिलेगा था, शाम को आए तो बोले कल मिलेगा था। डेली की डेली ये परेशानी आती रहती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। वो हमारे टाइम के ऊपर न तो यूरिया मिला, न DAP मिला और न मिले। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रेवाड़ी के किसानों को यूरिया खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, और हालात कुछ इस कदर खराब हैं कि किसान सुबह 4 बजे आकर लाइनों में लगते हैं।
और शाम होने तक बगैर खाद लिए घर लौटना पड़ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश के अन्नदाता किस तरह से देश का पेट भरने के लिए उपज को पैदा कर पाएंगे। जी हां, और आपको बता दें कि रेवाड़ी हरियाणा ही नहीं पूरे देश में सरसों उत्पादन करने में अग्रणी है। इस बार भी करीब 70,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई है, तो वहीं गेहूं की भी 45,000 हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी है। बीते एक सप्ताह की बात करें तो रेवाड़ी में 3 बार में महज 2,960 बैग यूरिया ही आ सका है, जबकि जरूरत करीब 10,000 यूरिया बैग की थी। यहाँ पर किसानों के आरोप हैं कि निजी दुकानों पर यूरिया आसानी से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी अन्य कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि सरकारी खाद बिक्री केंद्रों पर खाद मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जबकि सरसों व गेहूं की बिजाई के बाद सिंचाई के समय खाद डालनी जरूरी होती है। 7 बजे रैक लगेगा तो 7 बजे यहाँ आने से पहले उनको बोला खाद खत्म हो गया तो रात में बांट दिया क्या, ये बताओ हमको। जिस तरह से किसानों का ये भी कहना है कि एक तरह से जब आश्वासन दिया जाता है कि सुबह 7 बजे यहाँ पर खाद का वितरण होगा, लेकिन जब यदि पहुँचता है तो कहीं ना कहीं कह दिया जाता है कि खाद का वितरण हो चुका है। ऐसे में इनका कहना है कि क्या रात में खाद वितरित कर दिया जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं खाद वितरण में गोलमाल का भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो धरती पुत्र है, जो लगातार ठंड या बारिश का समय हो अपने खेतों में जाकर अन्न पैदा करते हैं, अब उनको किस तरह से लाइन में खड़ा कर दिया गया, ये समझने वाली बात होगी। आखिर इनकी समस्याओं का कब अंत होगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार बड़े बड़े आंदोलन होते हैं किसानों के नाम पर, सरकारें बदल जाती हैं किसानों के नाम पर, लेकिन समस्याएं 10 की 10 खड़ी रहती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसानों को आने वाले दिनों में जो खाद की समस्या है वो सरकार दूर कर पाएगी या नहीं। मेरा नाम जितेंद्र है भाई। कौन सा गाँव है? गाँव मेदपुर है, बस बदराना से। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे खाद नहीं मिल पा रही? भाई प्राइवेट सेक्टर में तो लगा ले, हर दुकान के ऊपर खाद मरो है, इन्होंने तो कमांड को धंधो बना लियो भाई। ठीक है, सभी 2 कट्टा के ऊपर भाई 1 जिंक की थैली दे रहा है। इतना कोई यूरिया को ना, इतना कोई यूरिया को ना, उसका 650 रुपए 700 रुपए का जिंक की थैली दे रहे हैं। यूरिया आ रहा 270 को, पर जिंक की थैली 700 रुपए की दे रहे हैं। सबने कमांड को धंधो बना लियो भाई। ऐसे डीएपी के ऊपर था भाई, डीएपी लोगा तो शिशु की थैली लो, अटरम लो, शटरम लो, कुछ लो। ठीक है, जमींदार तो हर तक कत मारो जा रहे हो भाई। किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई सरकार को है, सबने पता है। सरकार एसपी ने नहीं पता, डीएसपी ने नहीं पता, किसने ना पता, प्रशासन ने, सबने पता है कि प्राइवेट सेक्टर में दुकानें या किसी का भी खुलवा के देख लो, प्राइवेट सेक्टर का गोदाम सब में खाद भरा है भाई। ठीक है, पर कमांड का धंधा बना रहे, राजस्थान में पिलन रहा है दबा के पानी है भाई, दुखी कर रखा है बिल्कुल। दिन रात रो पड़ा रहो, खाद मिले को ना, भूखा प्यासा सुबह शाम तक उड़ा के पड़ा लेने में लग गया रहा सा, धक्का मुक्की रह से, जमींदार आपसरी में लड़े से, उनको कुछ ना वो है, आपसरी में बस जूत बजवाने का काम कर रखा है। पर बस जमींदार मारा जा रहा है, हर तरीका भाई। तो सोल्यूशन करो, सरकार करो, प्रशासन करो, इसने भाई जल्द से जल्द जमींदार ने खाद दो भाई। बाबा क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपको, आप यहाँ पर पहुँचे हैं? लाइन लग जाए, खाद ना मिले, कभी तो कहते या चीज लेनी पड़ेगी, कभी कहेगा नैनो लेने पड़ेगा, कभी वो लेने पड़ेगा, कभी कहेगा 2 कट्टा ही मिलेगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं खाद नहीं मिलने को लेकर? सरकार को। सरकार नहीं करे भाई, सख्ताई करे तो मिलेगा। आखिर कहाँ जाता है खाद का उत्पादन? तमाम दावे किए जाते हैं, जाता कहाँ है खाद? हमने क्या वो करता होगा मिले। क्या कहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे? मांग करें हमें खाद मिलना चाहिए टेम्पो और के, ऊपर दुकानदार ऊपर कंजों का था।